नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1 के पार्ट 3 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हमने एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और अब दो दो नंबर के पढ़ लिए और इसके बाद में पढ़ेंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 है। ठीक है, अपने को शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है और क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो द्विघात बहुपद का एक रूप होता है माना द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c के शून्यक। मान लिया शून्यक, पहला शून्यक मैंने मान लिया अल्फा व दूसरा क्या मान लिया बीटा है। ठीक है, यानी ax² + bx + c के शून्यक क्या मान लिया अल्फा और बीटा। अब अपने को दिया क्या है, शून्यांकों का योग। क्या करेंगे तब, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग। अब फॉर्मूला क्या होता है, -b/a बराबर अपने को क्या दिया है 1/4। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तथा और क्या दिया है, शून्यांकों का गुणा यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या दिया अपने को -1, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने को क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे, अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद के लिए अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को। तो क्या करेंगे, बराबर बहुपद को किसे लिखते हैं, px से। तो बराबर क्या आएगा x² माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा गुणा में लिखा जाता है x और प्लस में क्या आता है, शून्यांकों का गुणा यानी अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अब देखो इस रूप में सारे के सारे मान लिख देंगे। देखो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग कितना अपने पास 1/4 गुणा में क्या है x प्लस में देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। ठीक है, अब सरल कर लो, x² माइनस x/4 माइनस कितना 1, यही बहुपद है। या फिर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या आएगा 4x² माइनस यहाँ क्या 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया x और माइनस कितना 4, यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी अंक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए और 3 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य। तो अपने को पता है 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब संख्या 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। लेकिन अपने को क्या कंडीशन दी गई है कि अंक तो 2 होने चाहिए लेकिन संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। अब अपने को पता है 10 में भाग नहीं जाता 3 का, फिर 11 में नहीं जाता, इसका मतलब भाग किस में जाएगा 12 में, 12 के बाद में 15 यानी 3 का गैप दे देंगे फिर 18। ठीक है, इस प्रकार चलकर कहाँ तक, अब अपने को पता है 99 में 3 का भाग जाता है तो ये संख्या क्या 99। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी। अब देखो पहला पद क्या होता है a यानी प्रथम पद a बराबर कितना 12। ठीक है, और क्या है सर्वांतर, लिखेंगे सर्वांतर क्या होता है d यानी डिफरेंस बराबर कितना a2 - a1 यानी a2 कितना है 15 - 12 कितना आ गया 3, यानी सर्वांतर कितना आ गया 3। अपने को पता है ये अंतिम संख्या यानी n वां पद है, तथा लिखेंगे तथा n वां पद n बराबर कितना 99। पूछा क्या अपने को 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी n का मान पूछा है तो n का मान ज्ञात करेंगे। a का मान है अपने पास, d का है और n वां पद है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, nवें पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। अब सारे मान लिख देंगे, an कितना अपने पास 99 बराबर a का मान कितना 12 प्लस n अपने को ज्ञात ही करना है, d का मान कितना 3, करो सरल। अब देखो 99 की 99 ये 12 प्लस इस साइड आते ही माइनस बराबर देखो n-1 इंटू 3। अब देखो 99 में से 12 जाएंगे कितने 87। अब देखो बराबर n-1, अपने को पता है ये 3 गुणा में होता है, इस साइड जाते ही क्या आ जाएगा भाग में। अब देखो 87 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बच गए, फिर 7 9 23 27
बराबर क्या है n-1। यहाँ से n का मान निकाले तो ये एक माइनस इस साइड आती है, क्या हो जाएगा प्लस 29 से कितना हो जाएगा 30, यानी n का मान कितना 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखो एक त्रिभुज की माध्यिकाएं AD BE व CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AG बराबर 6 सेमी, BE बराबर 9 सेमी, GF बराबर अपने को दिया 4.5 सेमी, तो GD व BG के मान पूछिए। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लिया ये क्या है, कोई त्रिभुज है। ठीक है, क्या नाम दिया है ABC। ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है। फिर क्या दिया इसमें AD माध्यिका यानी A से सामने की भुजा पर शीर्ष, क्या नाम है AD, ये हो गई AD माध्यिका। ठीक है, फिर है BE यानी B से E तक। ठीक है, फिर क्या दिया CF यानी C से इस बिंदु तक F तक। क्या दिया है G पर प्रतिच्छेद करती है यानी इस बिंदु का नाम क्या है G। ठीक है, फिर क्या दिया आगे देखो, यदि AG बराबर 6 सेमी यानी ये दूरी कितनी दी अपने को 6 सेमी। ठीक है, और क्या दिया BE बराबर 9 सेमी यानी ये पूरी दूरी कितनी दी है यहाँ से यहाँ तक कितनी 9 सेमी। ठीक है, फिर GF कहाँ से कहाँ तक यानी ये दूरी कितनी दी है 4.5 सेमी। ठीक है, अब देखो जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है AG बराबर कितना 6 सेमी, BE बराबर कितना 9 सेमी और GF बराबर क्या है 4.5 सेमी। अगर शुरुआत में लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिकाएं क्रम से AD व BE और CF है जो G पर प्रतिच्छेद करती है, जिसमें AG बराबर ये, BE बराबर ये और GF बराबर ये। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पूछा है GD। अब देखो एक चीज़ होती है कि कोई त्रिभुज में माध्यिकाएं G पर प्रतिच्छेद करती है तो एक कथन होता है, चूंकि त्रिभुज का केंद्रक यानी त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी त्रिभुज का केंद्रक है वो उसकी माध्यिका को 2:1 में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो यानी जो बड़ा भाग होगा वो 2 होंगे और छोटा होगा वो 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तब अपने को क्या ज्ञात करना है, एक चीज़ जो दी गई है वो और एक ज्ञात करनी है वो लेकर चलेंगे। अपने को ज्ञात करना है GD। अब GD देखो कौन सी माध्यिका के ऊपर है, GD कौन सी माध्यिका AD पर, तो क्या लिखेंगे अपने को क्या भुजा दी गई है AG यानी AG, एक भुजा जो ज्ञात करनी है वो और एक दी गई है वो। ठीक है, AG का मान दिया गया है, पूछा क्या है GD यानी ये दूरी। ठीक है, अब देखो अनुपात, मैंने पहले ही बोला था जो बड़ा भाग होगा वो क्या होगा 2। अब देखो AG कौन सा भाग है बड़ा, इसका मान कितना 2 बटा में देखो GD कौन सा भाग छोटा, तो मान कितना 1। अब सरल करते हैं, AG का मान अपने पास कितना 6 बटा में देखो GD, इसका मान ज्ञात ही करना है, बराबर देखो 2 बटा में 1। अब क्या करेंगे वज्र गुणा, यहाँ से वज्र गुणा कर दिया तो GD को 2 से गुणा किया 2GD बराबर देखो 6 × 1 कितना 6। यहाँ से GD का मान निकालें तो 6, ये 2 गुणा में साइड आती भाग में 2 × 1 = 2 3 × 2 6 यानी GD का मान कितना आ गया 3। ये तो मान आ गया GD का। अब और क्या ज्ञात करना है BG लिखेंगे तथा BG ज्ञात करना है अपने को। तो कौन सी माध्यिका पर है BG, देखो BG कौन सी माध्यिका पर BE पर, एक मान ज्ञात करना है वो और एक दिया गया है वो। अपने को क्या ज्ञात करना है BG, तो मैं क्या करता हूँ एक तो BG ले लिया और क्या दिया है BG माध्यिका पर पूरा मान दिया है BE का, तो क्या ले लिया BE बराबर देखो BG क्या करनी है ज्ञात, तो इसका अनुपात देखो BG कितना भाग 2 यानी बड़ा भाग 2 होता है। और फिर क्या है BE यानी पूरी क्या होती है 2 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे 3। अब करो सरल, BG अपने को ज्ञात ही करना है और BE का मान कितना दिया है 9, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 9 बराबर देखो 2/3, यहाँ से क्या हो जाएगी वज्र गुणा। अब देखो BG × 3 कितने 3 BG बराबर देखो 9 दूआ कितने 18। अब देखो यहाँ से BG बराबर 18 का 18, 3 गुणा में साइड जाते ही भाग में 3 × 1 = 3 3 2 कितने 6, यानी कितना आ जाएगा 2। BG का मान कितना 2। अब देखो 18 के 18, 3 यहाँ गुणा में साइड आती भाग में 3 × 1 = 3 6 3 ये कितने 18, यानी यहाँ से BG का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष का शिखर है वो क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर मिलता है। ठीक है, तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई पूछा है अपने को। क्या दिया है पहली, आंधी आने के कारण एक पेड़ है वो पेड़ उसका ऊपरी भाग है वो टूट कर क्या क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सॉल्यूशन क्या करता हूँ, एक पेड़ मानता हूँ, माना क्या है ये कोई पेड़ है। अब पेड़ है वो धरती पर ही होगा, मान लिया इस धरती पर कोई ये पेड़ है। अब क्या बोला है कि आंधी के कारण ये इसका ऊपरी भाग है वो टूटकर जमीन पर गिर जाता है। मान लिया पूरा पेड़ ये था, यहाँ से टूट गया और ये भाग क्या है जमीन पर गिर गया। ठीक है, अब देखो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री, यानी कोण कितना डिग्री बन गया 60 डिग्री। अब देखो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर यानी धरती पर वृक्ष की जड़ से, अब वृक्ष ये था इसकी जड़ यहाँ है से 10 मीटर दूर, यानी यहाँ से ये दूरी अपने को दी गई है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दूर मिलता है। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अपने को पता है ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर होगी, क्यों यहाँ से टूटा है। तो क्या मानता हूँ इस दूरी को मैं इस त्रिभुज का नाम देता हूँ ए बी और सी। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दिया डी। अब देखो जितनी दूरी ये होगी वही क्या होगी ये दूरी होगी। इस ऊंचाई को मैं मानता हूँ h1, ये क्या हो जाएगी h2। अगर ये h2 है तो ये भी क्या होगी h2। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पूछा है कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी। ठीक है, अब देखो यानी टूटने से पहले ऊंचाई क्या थी, तो h2 और h1 के मान चाहिए अपने को। क्या करता हूँ समकोण त्रिभुज लेके चलता हूँ, क्योंकि ये कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्या करता हूँ या फिर शुरुआत में लिख देना क्या दिया है क्या दिया है वृक्ष के क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से दिया है वृक्ष की जड़ से बिंदु सी की दूरी बराबर कितनी है 10 मीटर। ठीक है, अब देखो मैं समकोण त्रिभुज लेके चलता हूँ ए बी और सी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इसको लेकर चलें तो अपने को क्या ज्ञात करना है h1। तो मैं लेके चलता हूँ आधार और ये क्या है लंब, यानी लाल बट्टा कक्का से देखते हैं, लाल बट्टे कक्का अपने को लंब और आधार में संबंध चाहिए। ठीक है, तो क्या आता है tan आता है, तो क्या करेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब मान लिखो tan का tan लिख दिया, थीटा की जगह कितने लिखूंगा 60 डिग्री बराबर देखो लंब कितना है h1। ठीक है, बट्टे आधार कितना 10, यहाँ से मान निकाले तो tan 60 का मान अपने को पता है क्या होता है √3 बराबर देखो h1 अपॉन 10। यहाँ से क्या करेंगे वज्र गुणा कर देंगे, तो यहाँ से h1 का मान देखो h1 को 1 से गुणा किया h1 10 इंटू √3 क्या आ जाएगा 10√3। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 ये हो गया। आगे देखते हैं अपने को क्या चाहिए h2 चाहिए ना, तो क्या करेंगे इस भुजा और इस भुजा में संबंध चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे तथा समकोण त्रिभुज वही त्रिभुज लेके चलेंगे ABC में। इस बार संबंध चेंज करेंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इस बार संबंध किस में देखेंगे कर्ण और आधार में। अब कर्ण और आधार में संबंध किस में आता है कोस में। क्या करेंगे कोस थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, क्योंकि कोण तो दोनों में सेम है बराबर देखो क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ऊपर लिख दिया आधार बट्टा में क्या है कर्ण। अब देखो कोस 60 का मान अपने को पता है साइन 30 और कोस 60 का मान क्या होता है सेम होता है, तो इसका देखो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर आधार देखो आधार कितना है 10। ठीक है, कर्ण देखो कर्ण कितना h2। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे वज्र गुणा h2 को 1 से गुणा किया h2 बराबर 10 इंटू 2 कितना 20, यानी h1 का मान तो आया था 10√3 और h2 कितना आ गया 20√3। अब क्या पूछा था अपने को कि टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई पूछा था, तो लिखेंगे क्या तब टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई। अब अपने को पता है ये ऊंचाई और ये ऊंचाई
जोड़ देंगे तभी तो आएगा। तो क्या लिखेंगे h1 प्लस h2 यानी दोनों ऊंचाइयों क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखो h1 का मान कितना आया था 10√3 प्लस देखो h2 कितना है 20। अब देखो या तो कॉमन ले लो या फिर √3 का मान अपने को पता हो 10 का 10 लिख दिया। √3 का मान होता है 1.732 प्लस में क्या 20। अब इसको गुणा किया तो क्या आ जाएगा 17.32 प्लस कितना 20। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो 20 और 17 कितने 37 दशमलव कितने 32। अब देखो दूरी मीटर में दी गई तो मीटर हो जाएगी, सेमी में थी तो सेमी, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आकृति दी गई है अपने को, इसमें ए बी सी डी कोई कोण है वो चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, इन कोणों को अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो डायग्राम में चक्रीय चतुर्भुज दिए गए हैं दो, ए बी सी डी ई एफ बिंदु है। यहाँ पे देखो ये कोण ए 65 डिग्री, कोण एफ क्या दिया 91 डिग्री। अपने को क्या ज्ञात करना है ए सी डी और ये क्या बी, ये सारे कोण क्या करना है ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, देखो तो इन कोणों को कैसे ज्ञात करेंगे, ये दो कोण दिए गए और चार कोण अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। अब दो तरीके हैं, देखो अपने को पता है चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके समूह कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, देखो तो अगर ये कोण 65 है तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 180, और यही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ये कोण और ये कोण कितने 180। तो मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे तब कोण ए प्लस कोण क्या कोण ई, या फिर वो पूरा नाम दे तो पूरा नाम दे सकते हैं क्या एफ ई बी, कोण एफ ई बी यानी एफ ई बी। ठीक है, बराबर योग कितना होगा 180। अब देखो कोण ए का मान अपने पास कितना 65 डिग्री प्लस कोण एफ ई बी बराबर 180। यहाँ से कोण एफ ई बी निकालूँ तो 180 में से 65 घटा दो कितना आ जाएगा 115 डिग्री, यानी ये कोण कितना आ गया 115 डिग्री। नाम क्या है कोण एफ ई बी। ठीक है, ये कोण कितना आ गया 115 डिग्री। अब देखो जिस प्रकार ये कोण काटे उसी प्रकार ये काटे निकाले तो कितना आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे कोण ए बी ई बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 91 घटा देंगे तो कितना 89 डिग्री। ठीक है, यानी दो कोणों का अपने को क्या पता चल गया। अब देखो एक प्रमेय होती है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष कोणों का योग अंतराभिमुख कोण के क्या होता है बराबर होता है। यानी जितना ये कोण है उतना कोण कौन सा होगा ये, और जितना ये कोण है वो कितना होगा ये होगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज में बहिष कोण है वो अंतराभिमुख कोण के क्या होता है बराबर होता है। अब बहिष कोण देखो मान लिया ये चक्रीय चतुर्भुज है यहाँ तक, अब देखो इस भुजा को बढ़ा दिया तो ये बहिष कोण यानी बाहर का कोण बन गया। पूछा कि अंतराभिमुख कोण, इसका अंतराभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा ये 91। ठीक है, देखो तो अब क्या करेंगे तब क्या होगा कोण सी या फिर ई बी सी लिखेंगे, तब कोण सी बराबर यानी जितना ये कोण है उतना कौन सा होगा ये कितना हो जाएगा 91 डिग्री। तथा इसी प्रकार लिखेंगे तो अगला कोण कैसे निकलेगा, अपने को ये तो पता चल गया। अब इसका अंतराभिमुख कोण कौन सा होगा ये लिखेंगे, तथा कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि ये बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के क्या होता है बराबर होता है। यानी अपने ए और सी का मान तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे इस कोण का समूह कोण कौन सा बी और इसका समूह कोण कौन सा डी लिखेंगे, चूंकि
अपने को पता है, शुरुआत में लिखा था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि कोण ए प्लस कोण डी, यानी ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ो तो योग कितना आ जाएगा 180। यहाँ अपने को कोण ए का मान पता है कितना 65 डिग्री, तो ये कितना 65 डिग्री प्लस कोण कितना डी बराबर 180। यहाँ से कोण डी का मान निकालूं तो 180 का 180, ये प्लस इस साइड आते हैं कितना माइनस, यानी यहाँ से कोण डी कितना निकल के आएगा 115 डिग्री, यानी 180 में से 65 निकाल दिया 115 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा कोण बचा है अपने पास, ये कोण लिखेंगे इसी प्रकार या इसी तरह। क्या करेंगे, इसी तरह ये कोण और ये कोण दोनों क्या सम्मुख कोण है, तो क्या लिख सकता हूँ कोण सी प्लस कोण बी बराबर योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अपने को कौन सा कोण पता है, सी वाला कितना डिग्री 91 प्लस कोण बी बराबर कितना 180। यहाँ से देखो कोण बी का मान निकालूं तो 180 का 180 और ये 91 प्लस इस साइड आते हैं माइनस, यहाँ से कोण बी का मान कितना आ जाएगा 89 डिग्री, यानी चारों कोणों का मान पता चल गया। नीचे लिख देंगे अतः कोण ए का मान कितना आया था अपना 65 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर कितना आया है 89 डिग्री। ठीक है, और कोण सी बराबर कितना 91 डिग्री और कोण डी बराबर कितना 115 डिग्री। यही क्या है आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या आता है, देखिए कोई आकृति दी गई, इसमें यदि ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी है तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी व कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, यानी अपने को एक आकृति दी गई है। ठीक है, अब देखो दिया क्या गया, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है अपने को, दिया है ओ ए डॉट ओ बी बराबर क्या है ओ सी डॉट ओ डी, ये कंडीशन दी गई है। अपने को प्रूव क्या करना है कि कोण ए बराबर सी आ जाए और कोण बी बराबर क्या आ जाए डी। अब देखो ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं अपने को, तो इसमें भुजाओं का अनुपात निकाले तो कैसे, यानी ये भुजा ओ ए और ये क्या है ओ सी, तो इस कंडीशन से अगर अनुपात निकाले तो क्या आएगा ओ ए, ये ओ सी यहाँ गुणा में साइड आते हैं कहाँ जाएगा भाग में, यानी आकृति में अगर देखें तो ओ ए ये भुजा इस त्रिभुज की और ओ सी कहाँ है यहाँ पे आ गई, यानी ये तो सेट नहीं हो रहा, तो फिर कौन सी भुजा आ सकती है यहाँ पे, यानी ये ओ ए आ गई तो इस त्रिभुज की ये भुजा ले तो क्या आएगी ओ डी, यानी यहाँ से क्या लूँगा मैं ओ डी, यानी भुजा कौन सी आ गई ओ डी बराबर यहाँ क्या शेष रह गया ओ सी। अब देखो यहाँ से ओ ए काम आ गए, क्या बच गया ओ बी। अब देखो दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं ना, यहाँ ओ ए बटा ओ डी यानी ओ ए बटा ओ डी और ओ सी बटा ओ बी यानी ओ सी ए और बट्टा में ओ बी, भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, और देखो ये दोनों त्रिभुज है, मान लिया ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। लिखेंगे तथा कोण, नाम देखो कोण ए ओ डी यानी कोण ए ओ डी बराबर इस कोण का नाम इस त्रिभुज से देखें तो क्या आ जाएगा बी ओ सी, कोण बी ओ सी। अब बराबर कैसे हुए, लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यानी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन रेखाओं के यहाँ बनने वाले कोण क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो कंडीशन हो गई अपने पास, समीकरण नंबर 1 ये था और 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखो किसी भी त्रिभुजों की दो भुजाओं में अनुपात बराबर हो वह एक कोण उनके मध्य का एक कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। अगर शुरुआत में लिखे तो लिख देना त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, यानी दो त्रिभुज यही तो थे ए ओ डी और बी ओ सी। ठीक है, क्या करेंगे, अपने को पता है इन त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और क्या है उनके मध्य का कोण भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो क्या करेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप। लिखेंगे अतः क्या होगा, त्रिभुज कौन सा था ए ओ डी, यानी ये त्रिभुज ए ओ डी समरूप का निशान ये होता है, यानी समरूप है किस त्रिभुज के बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए
तो क्या है, उसके बचे हुए कोण भी क्या होंगे, बराबर लिखेंगे। इसलिए अपने को क्या पूछा है, ये कोण दोनों बराबर है, तो कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कोण ए बराबर, यानी इस कोण के बराबर कौन सा कोण, ये सी, तथा बचा कौन सा कोण, डी और बी, तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बी बराबर क्या है, डी। ठीक है, कारण लिख देना, चूंकि आपस में क्या है, संगत कोण। ठीक है, कोई दो समरूप त्रिभुजों के कोण किस लिए बराबर होंगे, आपस में क्या है, संगत कोण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक पेटी में 30 डिस्क है, ठीक है, जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि पेटी में से एक डिस्क या दर्शा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि, यानी किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की हो, यानी एक कोई पेटी है, इसमें 30 डिस्क है, तो सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे कि एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है, यानी 1 से लेकर 30 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, यदि पेटी में से एक डिस्क या दर्शा यानी बिना देखे निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। इसकी अपने को क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता, कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की हो। अपने को पता है कि डिस्क पर संख्याएं 1 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक। इसका मतलब संख्याएं कैसे 1 2 30 तक लिख देंगे। ठीक है, यानी 1 से 30 तक संख्या लिख दी। अब देखो अपने को क्या पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की हो, यानी कम से कम 2 अंक होने चाहिए। अब अपने को पता है 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, यानी 10 से लेकर कहाँ तक, 30 तक। तो देखो कितनी संख्या हो जाएगी, यानी टोटल 1 से 30 तक कितनी संख्या, 30। तो शुरुआत की 9 संख्याएं कम कर देंगे तो कितनी बच जाएगी, 21। यानी लिखेंगे संख्या 2 अंकों की होने की संभावना, यानी संख्या 2 अंकों की इसकी क्या संभावना है। ठीक है, कितनी संभावना है, यानी 30 संख्याओं में से 9 कम हो जाएगी, कितनी, 21। ठीक है, अब देखो कुल संभावना कितनी, कुल संभावना यानी टोटल संभावनाएं कितनी थी अपने पास, कितनी थी, 30। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की हो तो प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा में क्या आता है, कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम यानी कितनी संभावनाएं बन रही थी, कितनी बन रही है, 21 बटा में देखो कुल परिणाम कितने, 30। ठीक है, अब सरल करो, 3 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, 7 या 21 हो जाएगा और 10 या 30, यानी आंसर कितना, 7/10। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है अपने को कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना कितनी है, पूर्ण वर्ग होने की संभावना। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग है। अब देखो अपने को पता है 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग। ठीक है, और क्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग है, फिर 9 के बाद में क्या आता है, 16 होता है, फिर क्या होता है 25, यानी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 4 9 16 और 25, यानी कितनी संख्याएं, 4। अब देखो अपने को क्या पूछा इनकी प्रायिकता, तो वही फॉर्मूला प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसमें अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 30, यानी कितने, 30। अब देखो 2 के पहाड़े से 2 2 4 हो जाएगा और 15 2 कितने, 30, यानी आंसर कितना, 2/15। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई सेमी स्क्वायर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 की दृष्टि से। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या दिया अपने को, एक बेलन का आयतन दिया है, यानी गिवन क्या दिया है,
बेलन का आयतन, यानी बेलन है कोई, उसका आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन बराबर कितना दिया है, 30 पाई सेमी क्यूब, यानी घन की सेमी, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना, 30 पाई सेमी क्यूब, ठीक है। और क्या दिया है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, तथा आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल अपने को पता है, बेलन की आकृति कैसी होती है, ऐसी, ठीक है, ये आकृति होती है। तो देखो बेलन का आधार क्या होता है, एक वर्तित होता है, यानी बेलन का आधार क्या होता है, एक वर्त। तो वर्त का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, किसके आधार का, बेलन के, यानी बेलन है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया अपने को, 6 पाई सेमी स्क्वायर। अब देखो बेलन का आधार क्या होता है, वर्ताकार होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, 6 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो मान समीकरण 1 से ये कंडीशन आई थी, ये कंडीशन ये आ गई 2 नंबर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 में पाई आर स्क्वायर की जगह ये चीज़ रख सकता हूँ ना, मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यानी 1 में 2 से मान लिखूंगा तो पाई आर स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया, 6 पाई, ठीक है। या गुणा का निशान, h का h बराबर देखो कितना, 30 पाई। अब यहाँ सेमी की घात 3, यहाँ 2 है तो 2 घात कम हो जाएगी, एक ही तो बचेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पाई और यहाँ भी पाई। अपने को क्या पूछा है, तो बेलन की ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 30 का 30, ये 6 गुणा में इस साइड आते ही भाग में। अब 6 एकम 6, 5 6 कितने होते हैं 30, यानी h बराबर कितना आ गया 5। अब सेमी में है तो सेमी, आंसर क्या हो जाएगा 5 सेमी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक घड़ी की घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, ठीक है। 90 मिनट में इस घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है अपने को, ठीक है। अब देखो दिया क्या है वो लिखेंगे पहले तो, सॉल्यूशन क्या दिया है, एक घड़ी की घंटे की सुई, यानी जो ये लंबाई दी गई ये तो क्या होती है त्रिज्या, दिया है सुई की लंबाई, या फिर त्रिज्या बोल सकते हैं, क्या त्रिज्या कितनी दी गई अपने को 6 सेमी, ठीक है। अब देखो क्या कहा है कि 90 मिनट में इस घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी टाइम कितना 90 मिनट, और 90 मिनट में कितना कोण बनता है ये पता लगाना पड़ेगा अपने को। तो क्या लिखेंगे, चूंकि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण, क्योंकि अपने को 90 मिनट में चाहिए ना, 12 घंटे में बनाया गया कोण, यानी 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि घड़ी ऐसी तो होती है वर्ताकार, यहाँ से यहाँ तक टोटल वापस चल कर आती कितना कोण 360 डिग्री, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री कोण। तो 1 घंटे में निकालें तो 1 घंटे में कितना कोण बनेगा 360 का 360, यहाँ 12 का भाग देंगे, यानी कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितना कोण बनता है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60, यानी 60 मिनट में देखो 60 मिनट में कोण कितना बना 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो 60 मिनट में कितना बन गया 30, अपने पास 30 मिनट कितने बच गए, 60 मिनट तो आ गए, 30 और बच गए, यानी 30 मिनट इसका आधा किया तो इसका भी आधा, इसका आधा किया तो 30 और इसका आधा किया 15, यानी 30 मिनट में कोण कितना बन जाएगा 15 डिग्री। और तो क्या करेंगे तब 90 मिनट में, यानी 90 मिनट में बना कोण, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 60 मिनट में कितना 30, तो अपने को 90 मिनट में चाहिए तो 30/60 गुणा कितना 90 से। अब देखो 0 से 0, 3 एकम 3, 2 बार 2 एकम 2, 45, यानी कोण कितना बन गया थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। अपने पास कोण कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो त्रिज्या खंड की मतलब लंबाई त्रिज्या दी गई अपने को 6 सेमी, और क्या दिया है कोण थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। पूछा क्या है बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब मान लिख दो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर कितनी 6 इंटू 6 स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख दिया। अब देखो थीटा की जगह कितने 45 बट्टा में देखो 360। अब कटे उनको काट देते हैं 9 के पाड़े से 9 चौक 36 यानी 40 और 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 8 पंजा 40। ठीक है, अब देखो 2 के पाड़े से यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूँ 6 4 दूँ 8। अब देखो 2 दूँ 4 11 दूँ कितना 22 2 एकम 2 3 दूँ कितने 6। अब देखो कितना बचा है, ऊपर 11 बच गया और 3 इंटू 3 कितने 9। ठीक है, भाग कितना 7 का। अब देखो आगे यहाँ लिखता हूँ मैं 11 नंबर कितना होते हैं 99 बट्टे कितना 7। अब देखो चाहे तो उत्तर ये लिख देंगे या फिर इनको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 14.14। अब देखो त्रिज्या कहाँ देखिए सेमी में, तो क्या हो जाएगा सेमी क्षेत्रफल में क्या लगती है स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। 4 सेमी त्रिज्या व ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो पीटी और क्या है पीक्यू, इस प्रकार है कि कोण टी ओ क्यू कितना 120 डिग्री। तो रचना करनी है किसकी स्पर्श रेखाओं की। मैं क्या करता हूँ सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का क्या बनाया एक वर्त बनाया, यानी जिसकी त्रिज्या कितनी 4 सेमी। ठीक है, फिर क्या दिया है 2 स्पर्श रेखा, एक तो पीटी यानी ये वृत्त का केंद्र ओ होता है, इस पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है अपने को। अब स्पर्श रेखाओं की रचना करें तो दिया क्या गया टी ओ क्यू, यानी ये मान लिया टी बिंदु और ये ओ और यहाँ पर मान लिया कोई क्यू बिंदु आएगा, तो उनके मध्य कोण कितना दिया है 120 डिग्री, यानी यहाँ केंद्र पर कोण कितना बनना चाहिए 120 डिग्री। तो चांदी की सहायता से यहाँ कोण बनाएंगे हम कितना 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री का कोण बनाएंगे तो मान लिया ये त्रिज्या 4 सेमी, तो ये भी कितनी 4 सेमी। ठीक है, अब देखो ये कोण 120 बनाने के बाद क्या करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं। तो यहाँ पर प्रकार को रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार को रखकर एक चाप ऐसे लगाते हैं। फिर देखो यहाँ प्रकार रखकर एक चाप यहाँ लगाया और एक यहाँ। अब देखो अपने को स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो पहले चाप यहाँ पर रखकर प्रकार एक चाप ऐसे काटा और ये यहाँ पर रख के एक ऐसे काटा। अब इसको क्या करेंगे इस बिंदु के साथ ऐसे मिला देते हैं आगे तक। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार यहाँ स्पर्श रेखा की रचना करी उसी प्रकार यहाँ देखो इस बिंदु पर आधे से ज़्यादा प्रकार को लेकर एक चाप ऐसे और यहाँ पर रखकर क्या करेंगे एक चाप यहाँ और एक यहाँ। अब अपने को 90 डिग्री का कोण बनाना है तो एक चाप यहाँ पे रख के प्रकार को ऐसे काटा और एक यहाँ पर रखकर एक चाप ऐसे। अब इन बिंदुओं को आपस में क्या किया ऐसे मिला देते हैं, ये थे चाप। ठीक है, अब जहाँ पर काट रहे हैं उनको नाम दिया P और ये क्या हो जाएगा Q। ठीक है, अब देखो अपने को TOQ यानी ये कोण कितना दिया था 120। ठीक है, ये तो अपनी डायग्राम की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब देखो रचना पूछा जाता है तो रचना के 2-3 चरण लिख देते हैं। पहला क्या है सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, यानी 4 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब 2 नंबर बात क्या थी, फिर वृत्त के केंद्र पर क्या किया कोण दिया TOQ, कोण TOQ बनाया। ठीक है, यानी कोण बनाया कौन सा TOQ बराबर कितना था 120 डिग्री। ठीक है, 3 नंबर बात देखो तीन नंबर बात क्या थी, बिंदु T और Q पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना की। बिंदु T व Q पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना की। फिर क्या लिखेंगे 4 नंबर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु कौन से बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक है, ये 3-4 रचना के चरण हो जाएंगे। ठीक है।